अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडे एक्स 2023 मॉडल। यह ग्रैंडे का एक्स वेरिएंट है, 1.8 है, टॉप ऑफ लाइन है, ब्लैक इंटीरियर वाली कार है और ये न्यू रिम्स वाली गाड़ी है। न्यू रिम इस गाड़ी में रिसेंटली ही दिए गए हैं और इसके अलावा ग्रैंडे में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ओवर द ईयर्स। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2014 से आ रही है, लेकिन इसको फिर 17 में फेसलिफ्ट किया गया था, फिर 21 में इसकी शेप को रिन्यू किया गया। ये गाड़ी पहले वाली ग्रैंडे से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बट पहले वाली ग्रैंडे ही है शेप के लिहाज से। अभी तक इसकी नई शेप पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की गई। वर्ल्ड वाइड इसकी नई शेप 2018 में ही आ गई थी और हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ कुछ पाकिस्तान में फिर भी रही हैं, वो बेसिकली नई कोरोला ही हैं। टोयोटा पाकिस्तान में अभी तक यही शेप चला जा रहा है, बट स्टिल इसमें अभी भी कुछ चीज़ें वर्थ इट हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 7750 है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, न्यू रिम वाली है और ब्लैक इंटीरियर वाली है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। हमने ऑलरेडी 2014-15 वाली GLI को ग्रैंडे में कन्वर्ट किया हुआ है 2023 वाली। तो अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट Corolla एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले वाली ग्रैंडे से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2017 में, जिसमें इसकी हेडलाइट्स को चेंज कर दिया गया था। पहले ग्रैंडे में हेडलाइट्स बिल्कुल बेसिक सी आती थी हेलोजन वाली। फेसलिफ्ट के बाद इसकी हेडलाइट्स में बाइसोनल प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया और इसकी थ्रो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा इसमें DRLP ऐड कर दी गई, जो कि अच्छी खासी मैसिव है। और इसके अलावा ये हेडलाइट सिंगल ही यूनिट है, ऐसा नहीं कि आप इसका बिल चेंज कर सकते हो। अगर ये टूटती है तो फिर ये बहुत महंगी भी है। इसके अलावा फॉग लैंप भी इस गाड़ी में अब LED में आते हैं। जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था तब इसको LED नहीं किया गया था, इसको 2021 में फॉग लैंप के लिहाज से भी LED कर दिया गया और फॉग लैंप सिर्फ ग्रैंडे में आते हैं, ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में भी नहीं आते। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी फ्रंट पर डिसेंट ऑफर करती है, इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो कि आपको इसका फ्रंट का व्यू देगा। बाकी बम्पर में इसके काफ़ी बड़ा सारा ब्लैक कलर का पोर्शन ऐड कर दिया गया था 2021 में एक्स वाले बैच के बाद, और उसकी वजह यह है कि टोयोटा की मोस्टली कार सब इसी शेप में आ रही हैं। आप विड्स देखें, एक्सियो देखें, बाकी एक्स वाले बैच के बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। वो टोटल 5 चेंजेस हैं, वो मैं कवर करूँगा अभी आगे इस रिव्यू में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा है, कैरेक्टराइज दी गई हैं लेकिन ये कोई खास शार्प नहीं है। यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रंट फेंडर की तो इसमें डुअल VTA की बैटरी दी गई है और इसके अलावा इसके बम्पर में ये स्कर्ट सेट कर दी गई हैं, जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाती हैं। बाकी ये इसका नया वाला रिम है जो कि 16 इंचेस का है। और अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और इनमें अब ऑटो का फीचर भी आता है। लेकिन यहाँ की चीज़ और भी ऐड कर दी गई है। वो चीज़ ये थी कि इसका जब आप रिवर्स लगाते हैं तो इसका साइड मिरर एडजस्ट करता है आपकी सेट की गई हाइट के लिहाज से, ताकि आपको नीचे का एरिया भी नजर आए। ये चीज़ भी फेसलिफ्ट के बाद ऐड की गई थी। बाकी इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को ड्राइवर की तरफ से लॉक अनलॉक भी कर सकता हूँ। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक प्रॉपर C सेगमेंट के सेडान है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन पाकिस्तान में 2 ही बनते हैं, होंडा सिविक और होंडा एलेंट्रा। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो पाकिस्तान में सिविक रिबर्थ आ रही थी। रिबर्थ से गाड़ी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बेहतर थी। रिबर्थ में ट्रांसमिशन प्रोस्मेटिक थी, जबकि इसमें CVT आती थी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी तेज़ भी बहुत ज़्यादा थी, उससे सिविक एक्स से भी ये गाड़ी तेज़ थी टर्बो को छोड़ के। और इसके अलावा अभी भी ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट नहीं हुई। लुक्स के लिहाज से लोग कहते हैं कि ये गाड़ी पुरानी लगती है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी अभी भी काफ़ी एडवांस है। और इसके अलावा इसमें फिर ये क्रोम दिया गया है डोर हैंडल्स में। ये चीज़ भी सिर्फ ग्रैंडे तक लिमिटेड थी, लेकिन अब 1.6 स्पेशल एडिशन भी ऑफर करती है। बाकी इसको अगर मैं अनलॉक करूँगा तो इसके साइड मिरर अनफोल्ड होंगे इस तरह से। और इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट कंपैरेटिवली सिविक से ज़्यादा आसान है। सिविक इससे बहुत नीचे है, इसमें आप काफ़ी हद तक अपनी हाइट पर बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। सिविक नीचे है। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। बाकी साइड स्कर्ट्स इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद ऐड की गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में साइड स्कर्ट्स नहीं आती थी, बेशक ग्रैंडे ही क्यों ना हो। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो बैक में यहाँ पे इसका फ्यूल डोर दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये गाड़ी 55 लीटर की ऑफर करती है और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं तो ये गाड़ी तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर चल सकती है एक सिंगल टैंक में, जो कि तकरीबन आपको 14-15 की एवरेज देगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एवरेज है साइज़ की गाड़ी के लिहाज से। बाकी इसके अलावा इसका सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप इसको इसके कंपटीशन से कंपेयर करें एलेंट्रा और सिविक से तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है और सस्पेंशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं, इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं
ये चीज़ सिर्फ ऑफर नहीं करती, ये चीज़ सिर्फ ग्रैंडे और एलेंट्रा में है। और अगर बात की इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो इसको भी फेसलिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। बम्पर इसमें काफ़ी बड़े कर दिए गए थे और इसके बम्पर में एक ये बैक पे प्लास्टिक का एरिया ऐड कर दिया गया था ब्लैक कलर का। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीप सा है, अगर ये पेंट में आ रहा तो बहुत बेहतर था। चीप इसलिए क्योंकि ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है और गाड़ी को बड़ी पुरानी सी लुक देता है। अनलेस आप इसको पॉलिश मारते रहें ये वाइट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा साइड पे ये कुछ स्कर्ट्स ऐड कर दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं, लेकिन ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर जा रही हैं। अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट रिम लेकर लगा दें तो इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बाकी इसकी टेल लाइट्स में ये क्रोम ऐड कर दिया गया था। ये भी टोयोटा फेसलिफ्ट के बाद हमेशा अपनी गाड़ियों में ऐड कर देता होता है। आप वीएट्स देख लें, प्राडोस देख लें, ये गाड़ी देख लें या जो गाड़ी देख लें, जब गाड़ी फेसलिफ्ट की जाएगी तो उसकी टेल लाइट्स में क्रोम बहुत सारा कर दिया जाएगा और क्रोम की फ्रिल्स भी बड़ी कर दी जाएंगी। सेम गोस फॉर दिस कार। पहले ये क्रोम की फ्रिल यहाँ तक आती थी, इसमें इसको पतला करके टेल लाइट्स के अंदर भी कंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी ट्रंक लॉक करने के लिए एक ट्रंक रिलीज की फोटो भी दिया गया है और उसके अलावा एक यहाँ सेंटर में भी आता है। अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का सामान इजीली रख सकते हैं और उसके अलावा इसकी ट्रंक में कंपनी से ही एक मैट भी आता है, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर नीचे की लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर भी इसमें फुल साइज़ का आता है, लेकिन ये अलॉयरम नहीं है। बाकी इसके अलावा ट्रंक के अंदर जो इसकी सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं, जो कि मैंने पहले बताई हैं आपको। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे ब्रेक लैंप ऑफर करती है, ABS की बैचिंग दी गई है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका मोर और लेस पहले वाली ग्रैंडे जैसा ही है। 2014 में भी शेल कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस पर कुछ यहाँ पे माइनर रिफाइनमेंट्स की गई हैं और इसमें एक मेजर रिफाइनमेंट है और वो है इसकी कलर टोन। पहले ये गाड़ी सिर्फ बेज रूप के साथ आती थी, अब इसमें इंटीरियर कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है। ये गाड़ी अब ऑल ब्लैक है और उसका रूफ लाइनर ग्रे में है, जबकि सिंपल कार में रूफ लाइनर बेज में आता है और सीट्स वगैरह भी बेज में आती हैं। बाकी फेसलिफ्ट इसके डैशबोर्ड का ये वाला एरिया चेंज कर दिया गया था, इन सब पे मैं डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। ये लेदर वाली फिनिश बेसिकली ऑल्टस सुपर 6 वगैरह में नहीं आती। इसके अलावा लेफ्ट राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया के हैं और इसके अलावा राइट वाले कंट्रोल से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी क्रूज भी ऑफर करती है, क्रूज कंट्रोल को आप नीचे से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन ये एडॉप्टिव नहीं है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। इस कैटेगरी में RS टर्बो के बाद यही गाड़ी है जो कि पैडल शिफ्टर्स ऑफर करी है और 1800 की कैटेगरी में ये ओनली कार है जिसमें पैडल शिफ्टर्स आते हों। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स में नॉर्मल सी दी गई हैं, फॉग लैम्प के कंट्रोल भी आते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर बात की जाए विंडशील्ड वॉशर की, तो विंडशील्ड वॉशर इसमें ऑटोमेटिक आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होते ही हैं, प्लस इसमें ये स्पीड को भी एडजस्ट करते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ऑटोमेटिक वाइपर्स ना सिविक में आते हैं ना एलेंट्रा में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से बस ठीक है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, एक स्पीडोमीटर का और एक RPM का। स्पीडोमीटर जो है इसका, इसकी रेड लाइन 6.5 से शुरू होती है। RPM जो है इसका, इसकी रेड लाइन 6.6 से शुरू होती है और इसके स्पीडोमीटर की लिमिट 240 किलोमीटर पर आवर तक है। और इसके अलावा इसके MID के बीच में ये गाड़ी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी के मैसेजेस। लेकिन ये स्क्रीन क्वालिटी के लिहाज से अगेन बहुत सारा इंप्रूव्ड है पिछली कार से। 2014-15 में ग्रैंडे ये स्क्रीन पिक्सेलेटेड ऑफर करती थी। इसके अलावा इसकी जो मीटर की हाउसिंग है ये भी सॉफ्ट टच पैडिंग के फिनिश में है। और इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं। इसके डैशबोर्ड के एयरवेंट्स के बीच में ये क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन ऑफर करती है जो कि ग्रैंडे और ऑल्टिस में डिफरेंट है। ऑल्टिस की स्क्रीन अल्पाइन की होती है और उससे फीचर्स कम आते हैं। ग्रैंडे की स्क्रीन में फ्रंट कैमरा भी आता है। इसके अलावा ये आपकी गाड़ी के साथ भी सिंक्ड है। यहाँ पे गाड़ी आपको बैटरी वोल्टेज वगैरह भी शो करवा सकती है। इसके अलावा इसमें टोयोटा शोर भी आता है, नेविगेशन भी आता है, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, ये सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। ऑल्टिस में इतनी सारी चीज़ें नहीं आती। फिर इसके अलावा ये गाड़ी इंटीरियर का कैम भी ऑफर करती है। फिर नीचे इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सिंगल जोन ही है और इसको आप इस तरह से इसके टेम्परेचर को रेज और लोअर कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन के साथ इसमें ये ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। नीचे USB का इंसर्ट और ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और इसका गेज सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेज सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअल पे करके मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। बाकी हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल ही आती है जो कि सिविक 2016 से ये इलेक्ट्रॉनिक ऑफर कर रही है। इसके अलावा सर यहाँ पे इसका स्पोर्ट मोड दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है जहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट चीज़ लेकर लगवाते हैं तो उसका बटन लगवा सकते हैं। फिर इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके अलावा सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं अपना। और इसके अलावा इसके कप होल्डर के बीच में जो ये पार्टीशन दी गई है उस पर गैप है। इस गैप पे आपने कभी गौर किया है?
इसका एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि इसकी जो फिजिकल की है ये एग्जैक्ट इसके अंदर फिट होती है। आप इस की को यहाँ पे रख सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इसमें सारी ही लेदर की फिनिश में आती हैं, और उसके अलावा ड्राइवर की सीट को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक भी दिया गया है, तो आप इसकी हाइट को इस तरह से रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ ड्राइवर के पास आती है, पैसेंजर के पास नहीं दी गई। और बाकी विंडोज़ गाड़ी में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी की सारी विंडोज़ इसमें नॉर्मल आती हैं। इसके अलावा ग्रैंडे में डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम दिया गया है। राइट पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं। आप इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं, और इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा वेंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, और इनमें लाइट भी आती है जिसको आप इस तरह से मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ग्रैंडे में छत में बहुत सारी लाइट्स आती हैं, 2 तो यहाँ पे, फिर 2 सेंटर में, एक यहाँ बैक पे सेंटर में, और फिर इसके अलावा 2 बैक पे दी गई हैं। तो ये गाड़ी कैबिन में 7 लाइट्स ऑफर करती है। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा सेंटर में फिर एक सनग्लास होल्डर दिया गया है। रेड मिरर इसमें ऑटो डिमिंग वाला आता है। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इस गाड़ी में एक्स के बैच के बाद जो 5 चेंजेस किए गए हैं वो ये हैं कि एक तो इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला रेयर व्यू मिरर दे दिया गया है, जो कि पहले इस गाड़ी में नहीं आता था। इसमें ये ऑटो वाला फीचर आता है। फिर इसके अलावा इसके पैसेंजर की सीट बेल्ट की वार्निंग भी दे दी गई है। पहले सिर्फ ड्राइवर की सीट बेल्ट लगाने पे या ना लगाने पे ये गाड़ी बीप करती थी, अब पैसेंजर की सीट बेल्ट ना लगी हुई ये गाड़ी तब भी बीप करेगी। थर्ड चेंज ये है कि इसमें बम्पर चेंज कर दिए गए हैं। फोर्थ चेंज इसकी सीट बेल्ट है, और फिफ्थ चेंज इसकी इंटीरियर की कलर टोन है। ये चीजें पहले ग्रैंडे में ऑफर नहीं होती थी। ये 5 चीजें 2021 में आई हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हालांकि सीट काफी पीछे हुई भी है, और हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। लेकिन बैक पे यहाँ पे सेंटर से इसकी रूफ थोड़ी सी नीचे है, और इसकी वजह यह है कि जिन गाड़ियों में सनरूफ आती है उनमें रूफ सेंटर से नीचे होती है, बेशक जो मर्जी गाड़ी हो। रूफ का जो ग्लास है वो बेसिकली छत के अंदर ही फोल्ड होता है, तो उसकी वजह से इसका ये वाला एरिया नीचे दिया गया है। बाकी ये गाड़ी केबल लाइट्स ऑफर करती है बैक पे, यहाँ पे एक ये सेंटर में और फिर एक ये पीछे। इसके अलावा बाकी इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। ये गाड़ी बैक पे इवेंट्स ऑफर नहीं करती। इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार है जो कि इवेंट्स ऑफर नहीं कर रही, बाकी सिविक में भी आते हैं और एलेंट्रा में भी आते हैं। इसके अलावा रेयर बेंचेस गाड़ी में फोल्डेबल आते हैं, इनको मैं फोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे आर सर्विस के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, बैक पे चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2ZRFE आता है। ये 18 सीसी इंजन है, और इसके अलावा ये बॉडी और भी इंजन ऑफर करती थी। 2NZFE जो कि 1300 था, 1ZRFE जो कि 1600 होता है। ये 2ZRFXE इंजन है जो कि पावर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी कहने को 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इस कैटेगरी की जो बाकी कार्स हैं 18 सीसी, उनसे ये इंजन ज़्यादा तेज़ है। ये इंजन फिर रिलायबल भी काफ़ी है, और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। ये गाड़ी मेंटेनेंस के लिहाज से और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बेहतर पड़ती है आपको। और अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की देगी, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन भी इसमें CVT आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ABS ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है, इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बाकी इसके इंजन पे ये बेसिक बैचिंग दी गई है डुअल VVTi की, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज ऑफर करती है ग्रैंडे, यह है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंचेस का मल्टी स्पोक फ्रेम दिया गया है, जो कि एल्यूमिनियम और ग्रे के फिनिश में है, और इसके अलावा टायर्स गाड़ी में योकोहामा का एडवान आता है। ये टायर इसमें 2017 के बाद आना शुरू हुआ था, पहले इसमें यूरोस्टार आता था, जो कि जनरल की सब्सिडरी है, बड़ा बेसिक से टायर होता था। ये टायर उससे बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में भी यही गाड़ी सबसे बेहतर टायर ऑफर कर रही है। बाकी एलेंट्रा सिविक में BG लक्सर प्लस आता है, तो ये उससे बहुत बेहतर है, और इसके अलावा ये गाड़ी ऑर्बिट डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। फिर इसमें ABS भी आती है और ट्रैक्शन भी आता है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इस राइड को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। ये टायर आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक राइड प्रोवाइड कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।